प्रेम से क्रोध को वश में कर सकते हो। एक जैन पुराण में कथा आती है, एक बार ठाकुर जी बलराम जी और सात्यकी भ्रमण करने के लिए निकले थे। भ्रमण करते करते रात्रि हो गई, तो एक वन में ही उनको विश्राम करना पड़ा। वन में विश्राम करते करते उन्होंने तीनों ने मिलकर के एक योजना बनाई। बोले एक एक प्रहर का पहरा हम तीनों लोग देंगे। बोले एक प्रहर मैं जगूंगा, एक प्रहर बलराम जी जगेंगे, एक प्रहर कान्हा तुम जगना। कौन ने बोला? सात्यकी। अब सबसे पहले जगह सात्यकी खड़े होकर के पहरा दे रहे थे। तभी वहां पर एक छोटी सी आकृति आई, मच्छर जैसी आकृति, और आकर के सात्यकी को ललकार रहा है। बोले आजा, आजमा ले अपना दम, कर ले युद्ध। सात्यकी ने पहले तो उसे नजरअंदाज करने का प्रयास किया, फिर जब वो आकृति ज्यादा ही पीछे पड़ने लगी और ललकारने लगी, बोले अरे कायर क्या हुआ, डर गया? और फिर जब अब शब्दों का प्रयोग करने लगे, अब सात्यकी से रहा नहीं गया। सात्यकी ने कहा ठीक है तो फिर आ जाते। जाकर के एक मुक्का जैसे उस आकृति में दिया, थोड़ी बड़ी हुई। दूसरा मुक्का जैसे उस आकृति में दिया, फिर वो बड़ी हुई। एक मुक्का आकृति ने सात्यकी में दिया, फिर सात्यकी ने आकृति में दिया। ऐसे ही जब मारते 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 वो सात्यकी से बड़ी हो गई। अब सात्यकी को मार मार के लस्त कर दिया गया, पूरे होश उसके ठिकाने ला दिया। जैसे तैसे युद्ध करते करते एक प्रहर का उनका समय बीता। जैसे वो आकृति सात्यकी को मार रही थी, मार करके जैसे उसका समय पूर्ण हुआ, दृश्य हो गया। और सात्यकी ने कहा बोले बलदाऊ को क्या बताऊंगा, वो तो मार मार के मुझे भग गया। जाकर के बलराम जी के पास गए सात्यकी और बड़े कराहते हुए गए और जाकर के कहा भैया, अरे भैया मेरा समय पूर्ण हो गया, अब आप आकर के पहरा दो। बलराम जी ने कहा क्या हो गया? बोले मैं थक गया हूँ, कुछ नहीं, अब पिट गए, अपनी बेइज्जती थोड़ी बताएंगे। बलराम जी ने कहा ठीक है मैं पहरा देता हूँ। जैसे ही बलराम जी का समय आया, फिर से वो आकृति प्रकट हुई। वही पूरा किस्सा बलराम जी के साथ दोहराया। बलराम जी तो बहुत जल्दी क्रोध हो जाते हैं, उनका कंट्रोल थोड़ा कम रहता है खुद के ऊपर। जैसे उसने ललकारा, एक आध बार तो बलराम जी ने भी इग्नोर किया, पर जब ज्यादा ही अति हो गई तो बलराम जी ने भी कहा आजा देख लेता हूँ। अब उस आकृति को होता तो कुछ नहीं था, एक मारो और बड़ी होती चली आती। जैसे ही वो बलराम जी से भी ताकतवर हो गई और बड़ी हो गई, अब पकड़ के उसने बलराम जी का भी वही हाल किया जो सात्यकी का किया। और जब बलराम जी भी उससे युद्ध में संतुष्ट हो गए और उनकी भी गोवर्धन पूजा अच्छे से हो गई, तो वैसे बलराम जी ने कहा अब तो मेरा समय हो गया, अब कन्हैया को जगाऊं। कराते हुए बलराम जी भी गए, अपने दर्द को छुपाते हुए ठाकुर जी से कहा बोले कन्हैया उठो भैया, अब तुम्हारा समय हो गया, पहरा दो। कन्हैया ने कहा लो भैया हाथ दो, उठाओ। बलराम जी ने कहा हाथ बात नहीं, अपने आप उठ जाओ, लग जाओ तुम। हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, कैसे बताओ? ठाकुर जी ने पूछा बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं थक गया हूँ, नींद लेनी है मुझे, अब तुम पहरा दो। जैसे ही ठाकुर जी का समय आया, वो आकृति फिर से प्रकट आकर के ठाकुर जी को ललकारा। जैसे ही वो ठाकुर जी के सामने प्रकट हुई, अब तो बड़ी आकृति में आई थी। ठाकुर जी ने जैसे ही उसने कहा बोले आजा युद्ध कर। ठाकुर जी ने कहा भैया कौन हो? प्रेम से बोल दिया, वो आकृति छोटी हो गई। दूसरी बार बोला उसने अरे कायर बातें क्या करता है, आजा। ठाकुर जी ने कहा भैया हो कौन ये तो बताओ।
बड़े बलशाली लगते हो। प्रेम से जैसे ही उससे बोला छोटी 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 छोटी, फिर से अपने पुराने स्वरूपों में मच्छर जितनी आकृति हो गई। ठाकुर जी ने पकड़ करके अपनी धोती के किनारे में उसको बांध लिया। सुबह जैसे ही ठाकुर जी ने बलराम और सात्यकी को उठाया, जैसे ही सात्यकी को स्पर्श किया, बोले सात्यकी ओ भैया उठो। जैसे ही हाथ पकड़ करके लाया, सात्यकी करे हाँ हाँ हाँ, अरे भैया छुए मत, उठ रहे हैं उठ रहे हैं। बलराम जी से कहा, बोले भैया बलदाऊ उठो। बलराम जी भी कर रहे हाँ भैया यहाँ मत छुए, उठ रहे हैं उठ रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, बोले क्या हो गया, आप लोग फराह क्यों रहे हैं दर्द से। उन्होंने रात का पूरा वृत्तांत ठाकुर जी को सुनाया। बोले कैसी थी दिखने में आकृति, उनने पूरा उसका स्वरूप बताया। ठाकुर जी ने अपनी धोती का वो किनारा खोला और खोल करके दिखाया। बोले कहीं यही तो नहीं थी। बलराम जी और सात्यकी ने बोले हाँ हाँ भैया यही थी, तूने कैसे पकड़ लिया इसे। बोले भैया इस आकृति का नाम है क्रोध, और क्रोध को अगर क्रोध से तुम शांत कराने का प्रयास करोगे तो शांत नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसको प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम से शांत होता है क्रोध।